हेलो गाइस, वेलकम टू अज्जू फैक्ट्स। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कोरोना के नाम पर हो रही लूट। गाइस देखिए कैसे ये डॉक्टर्स लोग कोरोना मरीजों की किडनी निकालकर लाखों करोड़ों रुपए अपनी तिजोरी में जमा कर रहे हैं। करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज देश में ऑर्गन डोनेट करने वाले बहुत ही कम बच गए, जिससे ऑर्गन्स की कालाबाजारी हो रही है और डॉक्टर्स दोनों तरफ से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। एक गरीब इंसान जो बहुत ही गरीब है, उसे तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं मिलता। गरीबों की तो हम क्या ही बताएं, उन्हें तो हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता। गाइस आज हम बताने जा रहे हैं पूरे मेडिकल सिस्टम की पोल, क्योंकि आज के समय में सफ़ेद कोट में खूनी लुटेरे आ गए हैं। हाँ गाइस, आपने सही सुना, खूनी लुटेरे, जहाँ एक से बढ़कर एक ब्रांडेड हॉस्पिटल और उसमें काम करने वाले डॉक्टर्स इस तरह से लूट मचाए हुए हैं, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपको लग रहा होगा कि हम केवल कोरोना वायरस के टाइम पर चल रही इस धोखेबाजी के बारे में बताएंगे। नहीं, आज हम पूरे के पूरा मेडिकल सिस्टम का चिट्टा खोलकर आपके सामने रख देंगे कि कैसे ए टू जेड पूरा मेडिकल सिस्टम कमीशन पर चल रहा है और कैसे हम आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो गाइस बिना एक पल की देरी किए बने रहिए इस वीडियो पर। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि आज के टाइम पर लूटपाट भले ही कम हो गई है, क्राइम रेट पहले के मुकाबले काफ़ी कम चल रहा है, क्योंकि आज के समय में लूट मचाने वाले लोग सफ़ेद कोट पहनकर घूम रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में कोई कसर तक नहीं छोड़ते हैं। गाइज अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो आज एक डॉक्टर या फिर कह लीजिए एक हॉस्पिटल को हर जगह से पैसा चाहिए, फिर चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो या एम्बुलेंस रेफरेंस, जहां अक्सर डॉक्टर एम्बुलेंस वाले को बोलते हैं कि पेशेंट को मेरे पास भेज देना ताकि वो उसे लूट सके। इसी चक्कर में कई सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि कोई भी एरा घेरा नत्थू घेरा इस एम्बुलेंस वाले को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है और एम्बुलेंस वाला जानबूझकर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास उसे ले जाता है, जिसके बाद इंसान की जान बचे न बचे डॉक्टर की जेब जरूर बढ़ जाती है। गाइस ऐसे ही पैथोलॉजी लैब में भी एक ऐसा फ्रॉड होता है, क्योंकि पैथोलॉजी लैब एक ऐसी लैब होती है जहां पर मरीजों यानी पेशेंट का ब्लड और आदि टेस्ट किए जाते हैं। ये डॉक्टर्स फर्जी रिपोर्ट बनाकर अपना कमीशन लेकर मरीज को पैथोलॉजी लैब में भेज देते हैं, जिसके कारण मरीज को भारी हर्जाना चुकाना पड़ता है और लाखों टन का मानसिक डर, वही लाखों गुना फायदा इन मरीजों से डॉक्टरों को हो जाता है। अब डॉक्टर्स की धोखाधड़ी यही नहीं रुकती, ये लोग मेडिकल स्टोर वालों से भी कमीशन लेते हैं, जहां मेडिकल स्टोर वाले आते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि हमारे मेडिकल स्टोर में मौजूद दवाइयों को ही अपने मरीजों को लिखें। डॉक्टर यही करता है, तभी तो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई कोई दवाई होती है जो उसके मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं मिलती ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर को उसके पास मरीज भेजने का कमीशन देता है, वही कमीशन उससे दुगुना कमीशन ये दवाइयाँ कंपनियां भी डॉक्टर्स को देती है। यानी एक डॉक्टर का धंधा मरीजों के दिए हुए पैसों से ज़्यादा कमीशन पर चलता है। अब जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि डॉक्टर्स को इतना कमीशन मिलता है तो बाकी लोगों को कितना फ़ायदा होता होगा, और इन सभी प्रॉफिट का हर्जाना आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तभी तो जो दवाई 10 रुपये में मिलनी चाहिए वही दवाई कमीशन मिलाकर 100 रुपये की हो जाती है। गाइस पहले हमारे देश में केवल 8% बच्चे ऑपरेशन से होते थे, वही केवल जब महिलाओं की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि जिसे भी देखो उसका बच्चा ऑपरेशन से ही हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है तो खर्चा कम आता है, लेकिन एक बार में अगर एक चीरा भी लगा दे तो आराम से 25 से 50 हज़ार का तो चूना लग ही जाता है, जिससे हॉस्पिटल वालों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये तो नॉर्मल टाइम का हाल है, अब तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, जहाँ हर तरफ धोखेबाजी और ठगी देखने को मिल रही है। तभी तो आज के समय में हर किसी को कोरोना वायरस हो रहा है, उसे पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ रही है, और जो पल्स ऑक्सीमीटर 800 से 1000 रुपये में मिलना चाहिए था उसकी कीमत आज 3000 हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की वास्तविक कीमत 899 से 1000 रुपये थी, लेकिन कालाबाजारी करके कुछ लोग इसे 40,000 तक में भी बेच रहे हैं। गाइस बुखार के दौरान दी जाने वाली दवाई पैरासीटामोल अचानक बाजारों से गायब हो जाती है और अब इसे ब्लैक में खरीद रहे लोग, पर हद तो तब हो जाती है जब 12,000 में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आज लोगों को मजबूरी से 90,000 रुपये में बेचा जा रहा है। आज एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मनमानी हो रही है। दिल्ली में केवल 2 किलोमीटर तक जाने के एक मरीज को 8,000 रुपये देने पड़े। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये हमारे देश के ही लोग हैं। मरने के बाद जो कफन खरीदा जाता है उसकी कीमत कम से कम 50 से 100 रुपये होती है,
वही आज 500 से 1000 रुपये में बिक रहा है। आज की डेट में शमशान घाट में इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं कि लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, पर कुछ ऐसे नीच लोग भी हैं जो इसका भी फायदा उठाने से नहीं कतराते हैं। लकड़ियों के दाम बढ़ चुके हैं, यानी हर तरफ सिर्फ काला बाजारी ही चल रही है। किसी को भी इस बात का मतलब नहीं है कि सामने वाले की स्थिति क्या है। इंसान को केवल अंतिम संस्कार कराने में ही 20,000 से ज़्यादा का खर्चा आ रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक जगह का काम नहीं है, बल्कि पूरे देश में सिर्फ यही चीज़ चल रही है। जहाँ एक तरफ से देश महामारी से जूझ रहा है, हर रोज अपनों के मरने की खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अब ना जाने हमारे देश में लोगों को इंसानियत कब आएगी और कब हमारे देश का स्वास्थ्य भविष्य बनेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी वीडियो में कोई शिकायत हो तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।